हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू टारगेट इन गोल। फ्रेंड्स, इस वीडियो में प्रमुख नदीय बांध मतलब कि जो भारत है, भारत में जो नदियां हैं उनमें से किस नदी पे कौन सा बांध बना है और उसका रीजन जो है, क्षेत्र जो है वो कहाँ पे आता है, वो मतलब किस प्रदेश में है और किस किस तरह के बांध हैं, कौन ऊंचा बांध है, कौन लंबा बांध है भारत का सबसे ज़्यादा। तो ये सारे प्रश्न इस वीडियो में हम देखेंगे और फ्रेंड्स इसको हम एक मैप के माध्यम से आपको बताएंगे। और आपको बता दें कि इससे पहले अगर आपने नदियों वाला वीडियो नहीं देखा है तो वो देख लें, क्योंकि वो इसके लिए सहायक होगा। क्यों, जहाँ से नदियाँ गुजरी हैं उनकी क्या क्या ट्रिब्यूटरीज हैं, मतलब क्या क्या धाराएं उनमें से मिली हैं, तो ये सारा हमने पहले वीडियोस में बना के रखा है फ्रेंड। तो उसको आप देख लें ताकि आपके दिमाग में वो नदियाँ मैप रहेंगी और आप आसानी से इन बांधों को इंडिकेट कर पाएंगे। अब नदियाँ जो हैं अगर वो पता हैं तो आपको आसानी से ये भी पता चलता जाएगा कि हाँ लगभग ये बांध इस प्रदेश में होगा, ऐसा होगा। तो देखिए यहाँ पर जो हमने मैप लगाया है फ्रेंड्स, इसके माध्यम से आप बिल्कुल बहुत ही आसानी से सारे के सारे जो भी बांध हैं वो आप आसानी से समझ जाएंगे पूरे भारत के। एक चीज़ और देखिए, जो विश्व जल दिवस होता है ये 22 मार्च को मनाया जाता है, ठीक है, तो ये भी आप याद रख सकते हैं। तो और देखिए, अगर इस चैनल में आप जुड़े नहीं हैं फ्रेंड्स तो इस चैनल में जुड़ भी जाएं, ताकि जब भी हम वीडियोस डालते हैं जैसे, तो अगर आप इसको सब्सक्राइब करते किए रहेंगे और नोटिफिकेशन ऑन किए रहेंगे तो जब भी हम वीडियो डालेंगे तो आपको तुरंत से नोटिफिकेशन आ जाया करेगा, तो आप उनको जल्दी ही देख सकते हैं। हाँ, तो देखिए पहला इसमें प्रश्न है, भारत का सबसे ऊंचा नदी बांध कौन सा है, मतलब हमें बताना है कि सबसे ऊंचा बांध कौन सा है। ऑप्शन है देखिए इधर पे, हीराकुंड बांध, भाखड़ा बांध, सरदार सरोवर बांध और टिहरी बांध। तो फ्रेंड्स यहाँ पर ये जो टिहरी बांध है ये सबसे ऊंचा बांध है। अब देखिए इस टिहरी बांध को हम यहाँ पर मैप में थोड़ा देखने की कोशिश करते हैं। तो इस मैप में आप जाइए उत्तराखंड में, तो उत्तराखंड में आप जानते हैं कि यहाँ से गंगा नदी निकलती है और गंगा नदी दो नदियों से मिलके बनती है, एक है भागीरथी और दूसरी है अलकनंदा। तो जो भागीरथी नदी है फ्रेंड्स, इसी नदी पर ये देखिए, इसी नदी पर बनाया गया है कौन सा, टिहरी बांध बनाया गया है ये। तो टिहरी बांध सबसे ऊंचा बांध है जो कि भागीरथी नदी पर बना है। तो कभी भी ये अगर ये पूछे कि किस नदी पर बना है तो भागीरथी पर बना है, फिर अगर ये पूछे कि किस प्रदेश में है तो आप बता सकते हैं कि उत्तराखंड में ये बांध अवस्थित है, जो कि सबसे ऊंचा भारत का बांध है। अगला देखिए, भारत का सबसे लंबा बांध, ऑप्शन है भाखड़ा बांध, नागार्जुन सागर बांध, हीराकुंड बांध और चौथा है कोसी बांध। तो फ्रेंड्स सबसे लंबा बांध, जो लंबाई की उस अगर दृष्टि से देखें तो यहाँ पर देखिए हीराकुंड बांध, हीराकुंड बांध सबसे लंबा बांध है। अब ये देखिए ये है कहाँ पे, इसको थोड़ा सा हम देखने की कोशिश करते हैं। तो फ्रेंड्स आप जाइए इधर उड़ीसा में, उड़ीसा में जाइए और आप उड़ीसा में जानते हैं कि यहाँ पर आपको मिलेगी महानदी। और महानदी कहाँ से निकलती है फ्रेंड्स, ये निकलती है हमारा जो छत्तीसगढ़ है, छत्तीसगढ़ से निकलती है। अब ये देखिए ये महानदी गई है, ठीक है ये, और देखिए इसी महानदी पर ये बना है हीराकुंड बांध। तो हीराकुंड बांध ऐसा बांध है जो सबसे लंबा बांध है फ्रेंड्स, तो इसको आप आसानी से समझ सकते हैं। अगला देखिए, टिहरी बांध निम्नलिखित में से किन दो नदियों के संगम पर बना हुआ है। तो देखिए ऑप्शन है आपके पास गंगा यमुना, दूसरा है भागीरथी अलकनंदा, तीसरा है भागीरथी भीलांगना और चौथा है अलकनंदा मंदाकिनी। तो फ्रेंड्स ये भागीरथी और भीलांगना पर बना है। अब भागीरथी भीलांगना देखिए यहाँ पर अगर हम बात करें तो देखिए ये भागीरथी नदी निकली है यहाँ उत्तराखंड से, ठीक है, और ये यहाँ अगर हम बात करें तो अलकनंदा है। अब ये दोनों इधर आके मिलती हैं, तो ये देखिए बाद में मिलती हैं, लेकिन इसके पहले ही ये बांध बन जाता है। और यहाँ पर एक नदी छोटी है भीलांगना, वो आके मिलती है। तो भागीरथी और भीलांगना जहाँ पर मिलती हैं वहीं पर ये टिहरी बांध फ्रेंड्स बना हुआ है। अगला देखिए, सलाल बांध निम्नलिखित नदियों में से किस पर बनाया गया है। सलाल बांध, तो सलाल बांध की अगर बात करें तो ऑप्शन है आपके पास देखिए कृष्णा, महानदी, चेनाब और सतलज। तो सलाल बांध जो है फ्रेंड्स वो चेनाब नदी पे बनाया गया है। अब देखिए ये चेनाब नदी कहाँ है, अगर हम जाएं ऊपर जाएं जम्मू कश्मीर में, ठीक है,
अब देखिए ये इधर आप आइए, और ये चेनाब नदी, चेनाब नदी सिंधु नदी की सहायक नदी है, और ये नदी है देखिए इधर से बह रही है ये ठीक, ये अब यहाँ पर देखिए ये एक बांध बना है, और इसी का बांध क्या क्या नाम है, ये देखिए सलाल नाम है ना। तो सलाल परियोजना या सलाल बांध कहाँ पर है, यहाँ पर चेनाब नदी पर ये बना हुआ है। कुछ चीज़ें और देखिए इधर पे, इसी जो चेनाब नदी है इसी पे एक परियोजना है जो है ये बगलिहार परियोजना। एक बात और फ्रेंड्स, ये जो परियोजना, ये बांध है, ये इनको बहुउद्देशीय परियोजना कहा जाता है। बहुउद्देशीय परियोजना इसलिए इनको कहा जाता है क्योंकि इनके जो यूज होते हैं वो मल्टीपर्पज होते हैं। मतलब कि जैसे देखिए, इससे सिंचाई भी कर ली जाएगी, इससे जो मतलब पेयजल की समस्या है या कहें हम पेयजल भी है तो वो भी शहरों को वितरित कर दिया जाएगा। इसके साथ साथ में बिजली बनानी है तो वो भी कर लिया जाएगा, मछली पालन करना है वो भी कर लिया जाएगा, नौका विहार करना है वो भी कर लिया जाएगा। तो इतने सारे मल्टीपर्पज जो वर्क हैं वो किए जा सकते हैं इन्हीं बांधों के माध्यम से। और अगर हम बात करें तो देखिए, जो पंडित जवाहरलाल नेहरू थे उन्होंने बांधों को भारत का मंदिर बताया था। इसीलिए बताया था क्योंकि इससे देखिए कितने काम हो रहे हैं। अब देखिए, जहाँ जिन क्षेत्रों में सिंचाई नहीं हो रही थी उन क्षेत्रों में सिंचाई के लिए ये बहुत अच्छे साधन हो गए हैं। एक बात इसी कंटेक्स्ट में मैं आपको और यहाँ पर दिखाना चाहूँगा फ्रेंड्स, यहाँ पर आप देखिए ये है इंदिरा गांधी नहर। अब इंदिरा गांधी जो नहर है फ्रेंड्स, ये देखिए कहाँ को निकल रही है, ये पूरी की पूरी नहर है जो राजस्थान का इस क्षेत्र में जा रही है। अब देखिए, राजस्थान को आप जानते हैं कि यहाँ तो बिल्कुल डेजर्ट है ना, डेजर्ट एरिया है, लेकिन डेजर्ट एरिया होने के बावजूद भी यहाँ पर कृषि अच्छी की जाने लगी। किसके माध्यम से, इसी इंदिरा गांधी नहर के माध्यम से। तो देखिए, ये एक प्रकार से हमारे लिए वरदान सिद्ध हो सकते हैं, तभी इनको इस प्रकार से वो किया गया। और ये जो इधर की जो नदी है, ये इंदिरा गांधी नहर है ये, तो ये देखिए भाखड़ा नागल एक परियोजना है। तो ये भाखड़ा नागल परियोजना के थ्रू ही ये नहर इतनी बड़ी निकाली गई है। अब बताइए ये कितना अच्छा काम कर रही है कि जहाँ पर कुछ भी होने की संभावना नहीं है, क्योंकि आप जानते हैं कि जो इस तरफ का क्षेत्र है, या फिर कहें कि भारत का जो उत्तर पश्चिम का क्षेत्र है, वहाँ वर्षा ज़्यादा होती नहीं है, लेकिन फिर भी हम कृषि कर पा रहे हैं। तो इसलिए ये बहुउद्देशीय जो परियोजना है बहुत ज़्यादा उपयोगी है। अगला प्रश्न यहाँ पर देखते हैं फ्रेंड्स हम, हीराकुंड बांध किस राज्य में स्थित है। हीराकुंड बांध, अभी फ्रेंड्स हमने देखा था नीचे वहाँ पर, तो ऑप्शन देखिए उड़ीसा, झारखंड, उत्तराखंड और पश्चिम बंगाल। तो हीराकुंड जो था वो देखिए कहाँ पे था, उड़ीसा पे था, है ना। अभी हमने मैप में भी इसको देखा था। अगला देखिए, रानी लक्ष्मीबाई बांध किस नदी पर अवस्थित है। रानी लक्ष्मीबाई बांध किस नदी पर अवस्थित है। आपके पास ऑप्शन है बेतवा, केन, रिहंद और टोंस। तो ये फ्रेंड्स बेतवा नदी पर बना हुआ है रानी लक्ष्मीबाई बांध फ्रेंड्स। अगला देखिए, मेट्टूर बांध। अब इसको रुकिए, मैं कहें तो इंडिकेट करके भी आपको दिखा दूं थोड़ा सा कि बेतवा नदी कहाँ है। ये देखिए, ये है बेतवा नदी, ठीक है। और इसी पे ये जो बांध बना हुआ है राजघाट नाम का, इसी को एक प्रकार से हम यहीं पर देखेंगे तो वही रानी लक्ष्मीबाई इधर भी है। एक चीज और फ्रेंड्स इसमें मैं आपको बताना चाहूंगा, ये देखिए आप यहाँ पे एक ये मार्क देख रहे होंगे, ये क्या है, ये फ्रेंड्स इस लिंक परियोजना है, केन बेतवा लिंक परियोजना है। और ये केन बेतवा लिंक परियोजना क्या की गई है इसमें कि केन नदी को बेतवा नदी से जोड़ दिया गया है, कनेक्ट कर दिया गया है। और इसके कनेक्टिंग से क्या होगा कि जब भी अगर केन में ज़्यादा पानी है तो उसको बेतवा को दे दिया जाएगा, अगर बेतवा को ज़्यादा पानी है तो केन को दे दिया जाएगा। इससे क्या होगा कि दो चीज़ें नियंत्रित होंगी, एक बाढ़ नियंत्रित हो जाएगा, एक सूखा नियंत्रित हो जाएगा। तो इसके लिए ये लिंक परियोजना शुरू की गई थी। तो केन बेतवा लिंक परियोजना भी कहाँ पे है, यही अगर हम कहें तो उत्तर प्रदेश में ही ये अवस्थित है। और ये केन और बेतवा नदी को आपस में क्या करता है, जोड़ता है। अगला देखिए, मेट्टूर बांध किस राज्य में अवस्थित है। तो फ्रेंड्स मेट्टूर बांध, यहाँ पर अगर आप देखें ऑप्शन है आपके पास केरल, कर्नाटक और तमिलनाडु और उड़ीसा। तो मेट्टूर बांध तमिलनाडु पे है फ्रेंड्स। अब ये मेट्टूर बांध देखिए, आप अगर इधर जाएं कावेरी नदी पे, ये देखिए
कावेरी नदी चूंकि देखिए इधर से ये ऊपर से निकलती हुई आती है ये, अब यहाँ पर देखिए ये बांध एक बना है और इसी का नाम क्या है, मेट्टूर बांध। अब इसमें से और भी बांध हैं, कौन कौन से हैं देखिए, ये कृष्णा राजा सागर बांध ये भी यहीं पे है। इसके बाद आप इधर जाएं शिव समुद्रम, ये भी देखिए इसी में है। इसके बाद यहाँ पर एक जाइए तो मालप्रभा परियोजना भी है। तो इस प्रकार से इसमें इतने बांध हैं या फिर परियोजनाएं इसमें संचालित हो रही हैं। अगला देखिए, कोयना बांध किस राज्य में है। कोयना ऑप्शन है आपके पास गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटक और मध्य प्रदेश। तो कोयना जो है फ्रेंड्स ये महाराष्ट्र में है। एक चीज़ और फ्रेंड्स की देखिए, हो सकता है कि ये जैसे फैक्ट हैं काफ़ी इसमें ज़्यादा, तो एक ही बार में आपको याद ना रहे, तो आप इस वीडियो को दोबारा देख सकते हैं फ्रेंड्स, है ना। तो क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि भाई सारे फैक्ट्स एक बार में तो याद नहीं होते हैं। तो कोयना कहाँ पे है, महाराष्ट्र में है। देखिए अब कोयना को यहाँ पर थोड़ा सा देखने की कोशिश करते हैं। ये देखिए फ्रेंड्स, ये गोदावरी नदी पर बना है ये कोयना, ठीक है। ये जो है ये कोयना देखिए परियोजना है। और ये इधर पर ये देखिए ये जो नदी है ना, ये गोदावरी नदी इधर गई है। और गोदावरी नदी को आप जानते हैं कि ये दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी है, बूढ़ी गंगा इसको बोलते हैं। अगला देखिए, अलमट्टी बांध किस नदी पर निर्मित है। अलमट्टी बांध, तो फ्रेंड्स अलमट्टी बांध किस नदी पर है। ऑप्शन है आपके पास कावेरी, सिलेरू, तुंगभद्रा और कृष्णा। तो फ्रेंड्स जो अलमट्टी बांध है वो है कृष्णा नदी पर, ठीक है। अलमट्टी बांध कहाँ पे है, कृष्णा नदी पर है। और अगला देखते हैं, हीराकुंड बांध किस नदी पर अवस्थित है। हीराकुंड बांध फ्रेंड्स, तो आपके पास ऑप्शन है यहाँ पर दामोदर, बराकर, हुगली और महानदी। तो हीराकुंड बांध कहाँ पे है, महानदी पर है ना। अगला देखिए, थीन बांध किस नदी पर अवस्थित है। थीन बांध फ्रेंड्स, तो यहाँ पर देखिए आपके पास ऑप्शन है रावी, ब्यास, झेलम, चिनाब। तो थीन किस में है, ये है रावी पे। अब थीन देखिए ये जो अपना ऊपर वाला पोर्शन है, ये देखिए ये रावी नदी भी किस, सहायक नदी जो है वो है किसकी, सिंधु की है। और ये देखिए ये है थीन, ठीक, ये रावी नदी है इधर, और इसमें ये थीन परियोजना यहाँ पर बनी हुई है। अगला देखिए, गांधी सागर, जवाहर सागर तथा राणा प्रताप सागर बांध किस नदी पर निर्मित हैं। ऑप्शन नर्मदा, तापी, चंबल, कृष्णा। तो फ्रेंड्स ये देखिए तीन बांध कौन कौन से, गांधी सागर, जवाहर सागर और राणा प्रताप सागर, ये सारे के सारे हैं चंबल नदी पर। इसमें से देखिए जो गांधी सागर वाला है ये है फ्रेंड्स मध्य प्रदेश क्षेत्र में आता है, और बाकी ये जो जवाहर सागर है और राणा प्रताप ये आते हैं राजस्थान में। यहाँ पर अगर हम इस नदी को देखें तो आप जानते हैं कि ये जो चंबल नदी है ये ऊपर की ओर बहती है। ये देखिए ये नदी, ठीक है। ये अब यहाँ पर देखिए ये चंबल जो है, यहीं पर देखिए ये गांधी सागर बांध मिल जाएगा आपको, राणा प्रताप सागर बांध मिल जाएगा। तो ये सारे बांध इसी चंबल नदी पर हैं जो कि सिंचाई के लिए और इस सारे कामों के लिए उपयोग में आ जाते हैं। अगला देखिए, मैथान, बाल पहाड़ी एवं तिलैया बांध किस नदी पर अवस्थित हैं। तो फ्रेंड्स ये जो बांध है मैथान, बाल पहाड़ी और तिलैया बांध ये किस में अवस्थित हैं। ऑप्शन देखिए यहाँ पे दामोदर, बराकर, कोनार और बोकारो। तो आपके पास ये जो ऑप्शन है इनमें से ये बराकर, तो बराकर जो नदी है इसमें से, अब ये नदी कहाँ, ये झारखंड में, तो बराकर नदी में ये बांध बनाए गए हैं। ये छोटे छोटे बांध ही हैं, ज़्यादा बड़े बांध नहीं हैं, लेकिन फिर भी ये काफ़ी उपयोगी सिद्ध होते हैं। अगला देखिए, सूची 1 से सूची 2 को मिलान करना है और फिर कूट की सहायता से हमें क्या करना है, आंसर देना है। अब देखिए यहाँ पर देखते हैं तो एक तरफ डैम दिया है, एक तरफ नदियाँ दी हैं। हीराकुंड बांध, पोंग बांध, टिहरी बांध, थीन, और इधर आए तो ब्यास, भागीरथी, रावी और महानदी ये दिया है।
अब देखिए आप इसको शुरू करिए। मान लीजिए अगर यहाँ से देखें हम, थीन कहाँ पे है, रावी पे है, ठीक है। टिहरी पे जाएँ तो भागीरथी पे है। इस पे इसके बाद आप देखिए जो हीरा कुंड है तो ये कहाँ पे है, ये महानदी पे, और ये कहाँ पे है, यहाँ पे है, मतलब पोंग वाला ब्यास पे है। तो ये आसानी से आप इसको मार्क कर सकते हैं और अब इसका नीचे चयन कर सकते हैं कि जो भी इनमें से सही है उसको आप लगा सकते हैं। अगला देखिए, यहाँ पर फिर से एक कूट दिया गया है फ्रेंड्स, और फिर आपको क्या करना है, मिलान करना है। एक तरफ नदियाँ दी गई हैं और दूसरी तरफ बांध दिए गए हैं। अब देखिए फिर से आप मिलाना शुरू करिए। कावेरी, कृष्णा, नर्मदा, चंबल ये नदियाँ दी हैं। अलमाटी, मेट्टूर, गांधी सागर और सरदार सरोवर ये बांधों के नाम दिए हैं। अब देखिए इधर से आप अगर मिलाना शुरू करें तो आप पाएंगे कि नीचे अगर चंबल से मिलाना शुरू करें तो चंबल में कौन सा, देखिए गांधी सागर है ना। नर्मदा में कौन से है, ये है, इसमें सरदार सरोवर है। इसके बाद और ऊपर जाएं आप तो यहाँ पर आप पाएंगे, अब देखिए इससे थोड़ा मार्क करके देख लेते हैं ना कि मतलब चौथे का क्या था, चौथे का तीसरा था और सी का कौन सा था, चौथा था। सी का चौथा और चौथे का तीसरा, देखिए ये वाला सही है। इसके हिसाब से हम इसको अगर मार्क करें तो देखिए ए का क्या होगा, दूसरा, मतलब कि कावेरी मेट्टूर होगा, कृष्णा अलमाटी होगा। इस प्रकार से आप इनको आसानी से लगा सकते हैं। अगला देखिए, फिर इसमें से वही दिया गया है, मतलब बांध दिए गए हैं और नदी दी गए हैं। फरक्का, टिहरी, थीन, नागार्जुन इस तरह से बांध दिए गए हैं और एक तरफ नदियाँ दी गई हैं फ्रेंड्स। तो इसको आप आसानी से फिर से देखिए, अगर देखें तो जैसे देखिए अब टिहरी है, टिहरी को आप जानते हैं। इसमें से एक चीज़ और फ्रेंड्स, हल करने में हमें अगर सारे एक बार में नहीं याद आ रहे हैं ना, तब भी आप इनको बड़े आसानी से, अगर कोई भी आपको आ रहा है तब भी आप कर सकते हैं। बस यही हमें ध्यान देना होता है। देखिए टिहरी का है, इसमें भागीरथी है, थीन का है, रावी में है, नागार्जुन का है, कृष्णा, और फरक्का का कहाँ है, गंगा। अब देखिए ये जो फरक्का बांध है ना फ्रेंड्स, फरक्का बांध वहाँ बना है जहाँ पर जो गंगा नदी है वो दो भागों में बंटती है। देखिए इसको थोड़ा सा यहाँ पर आप देख लीजिए, ये देखिए। अब आप जानते हैं कि जो गंगा नदी है जब वो पश्चिम बंगाल में आती है तो पश्चिम बंगाल में एक भाग उसका नीचे इधर को चला जाता है जमुना नाम से, जो कि मतलब कि हम ये कहें कि ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी होने के लिए चला जाता है। एक नदी नीचे की ओर इसी से चली आती है, तो वो वहीं ये जो कनेक्शन रहता है वहीं पर ये फरक्का परियोजना, ये फरक्का बांध बनाया गया है फ्रेंड्स। तो चलिए और अगला देख लेते हैं। यहाँ पे देखिए फिर से एक तरफ बांध है और एक तरफ राज्य है। चलिए इसको भी देखिए अब देख लेते हैं। अब यहाँ पे राज्य दिए हैं ना, बांध और राज्य। देखिए अब नागार्जुन वाला कहाँ था, अगर आप इसमें देखें तो नागार्जुन सागर, और इसमें देखिए तुंगभद्रा, लोअर भवानी, इडुक्की, नागार्जुन सागर, दूसरी तरफ केरल, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, कर्नाटक, इस तरह की ये सब ऑप्शन और ये वो दिए गए हैं। अब इसमें से आप देखिए, अगर पहले का देखिए तो पहले का यहाँ पर तुंगभद्रा जो है फ्रेंड्स, ये तुंगभद्रा कहाँ पे है, ये है कर्नाटक पे, ठीक है। इसके बाद आप जाएं ये लोअर भवानी, तो लोअर भवानी कहाँ पे है, ये है तमिलनाडु पे। इसके बाद में अगर आप जाएं इडुक्की, तो इडुक्की परियोजना या फिर वो कहाँ पे है, ये है फ्रेंड्स केरल पे। इसके बाद अगर जाएं आप नागार्जुन, तो ये कहाँ पे मिलेगा आपको, आंध्र प्रदेश में। तो इस प्रकार से आप इसको मार्क कर सकते हैं आसानी से, मतलब कि तुंगभद्रा कर्नाटक में है, लोअर भवानी कहाँ पे है, तमिलनाडु में, इडुक्की कहाँ पे है, केरल पे है, और नागार्जुन सागर कहाँ पे है, आंध्र प्रदेश पे है। अगला देखिए, मेट्टूर बांध किस नदी पर बांधा गया बांध है। ऑप्शन है आपके पास में गावनी, कावेरी, हेमवती और पालार। मतलब कि जो मेट्टूर बांध है फ्रेंड्स, आपको ये बताना है कि मेट्टूर बांध कहाँ पे है। तो आप जानते हैं कहाँ पे है, ये कावेरी में, तो दूसरा ऑप्शन इसका सही है। अगला देखिए, अलमाटी बांध किस नदी व राज्य में बनाया गया है। मतलब अलमाटी बांध का आपको राज्य भी देखना है और नदी भी देखना है। तो यहाँ पर देखिए, कृष्णा कर्नाटक, भागीरथी उत्तराखंड, महानदी आंध्र प्रदेश, यमुना उत्तर प्रदेश। तो ये कहाँ पे है,
कृष्णा नदी पर बना हुआ है और कर्नाटक में बना हुआ है ये। अगला देखिए, नागार्जुन सागर बांध भारत के किस राज्य में अवस्थित है? नागार्जुन सागर जो बांध है वो कहाँ पे है? तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, उड़ीसा। तो ये आंध्र प्रदेश में, दूसरा ऑप्शन इसका सही होगा। अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? आपको बताना है कि सुमेलित कौन सा नहीं है। तो इधर देखिए आप, दिया गया है इसमें सरदार सरोवर नर्मदा, हाँ ये नर्मदा पे तो है। अगला देखिए, तिलैया बांध कोनार, ये गलत है फ्रेंड्स, ठीक है। अगला देखिए, गांधी सागर बांध चंबल, ये है। नागार्जुन सागर कृष्णा में है। तो इस प्रकार से ये बांध है और बांधों के संबंधित जो भी नदियां हैं वो सारा फ्रेंड्स हमने इसमें देखा। और एक चीज़ और फ्रेंड्स, इसमें से इसका मैं ये कहूँगा कि आप इसका अगर चाहें तो शॉर्ट स्क्रीन ले सकते हैं फ्रेंड्स। इसको देखिए, आधा आधा ही करके अगर आप शॉर्ट स्क्रीन लेंगे तब भी आप शॉर्ट स्क्रीन ले सकते हैं। और शॉर्ट स्क्रीन लेने से क्या होगा कि आपको वो एक बार में ही सारे के सारे बांध जो हैं, आप इसको शॉर्ट स्क्रीन अगर कर लेंगे तो आप इसको देख के ही पढ़ सकते हैं, मतलब याद रख सकते हैं। तो आप चाहें तो इसका शॉर्ट स्क्रीन ले लीजिएगा ताकि आपको ये याद रह पाए फ्रेंड्स, या फिर आप लिख सकते हैं या फिर दोबारा देख सकते हैं फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो को आपने देखा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद और जुड़े रहिए इस चैनल से। थैंक यू फॉर वॉचिंग।